योर गुरु। सो गाइस, आज है हमारी सीरीज A to Z ऑफ द वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 5। आज हम बात करने वाले हैं नन अदर देन इथियोपिया। इथियोपिया अफ्रीका का एक प्यारा सा देश जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन को होल्ड करने वाला देश है। एंड गाइस, एडिंग समथिंग मोर टू इट, वहाँ के 62% आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है एंड बचे हुए लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। द होली सिटी ऑफ हरस जो कि इथियोपिया में है, उसे द मक्का ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एंड गाइस, आपके लिए मेरी तरफ से एक पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप कभी भी लाइफ में इथियोपिया घूमने की प्लान कर रहे हो, देन प्लीज़ विजिट द होली सिटी ऑफ हरस एंड डोंट फॉरगेट इट। तो गाइस, अभी हमने बात की इथियोपिया के रिलीजन्स के बारे में एंड अब हम बात करने वाले हैं उसकी करेंसी के बारे में। सो गाइस, इथियोपिया की करेंसी का नाम है बिर। एंड गाइस, डिड यू नो कि 1 बिर इज इक्वल टू 1.69 इंडियन रुपीज़। यहाँ अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो 2.25 रुपये। ये कितनी दुख की बात है ना इंडियन फ्रेंड्स के लिए। इथियोपिया, जिसका रियल नेम है द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया, वैसे तो बहुत ज़्यादा गरीब देश है। इतना गरीब कि उसके कुछ हिस्सों में लोगों को एक ख़ास तरीके की मिट्टी की रोटी खाने पर मजबूर होना पड़ता है। बट इसके बावजूद वहाँ के कुछ ट्राइब्स अपने पुराने ट्रेडिशंस को अभी भी बरकरार रखते हैं। तो ये इथियोपिया के बारे में कुछ छोटी बट मोटी बातें, बट लेट्स कीप देम असाइड एंड लेट्स बिगिन विद द एक्चुअल फैक्ट्स। And more amazing fact about it is कि इथियोपिया नॉन कॉलोनियल कंट्री है। अगर मैं सीधी सादी भाषा में कहूँ तो वो कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना, क्योंकि जो भी कंट्री इथियोपिया को इन्वेट करने आती थी, इथियोपिया उसका ईंट का जवाब पत्थर से देती थी। सो गाइज, ये तो था फैक्ट नंबर 1। सो लेट्स गो टू फैक्ट नंबर 2। इथियोपिया अफ्रीका का द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए 12th पोजीशन पर। एंड गाइस, यहाँ की पॉपुलेशन क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो मैं किस लिए हूँ, मैं बता देता हूँ। यहाँ की पॉपुलेशन है 11 करोड़ एंड ये 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। एंड गाइस, क्या आपको पता है कि यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ के बस 21% लोग ही शहर में रहते हैं, बाकी के 79% लोग गांव में रहते हैं। है ना एक अमेजिंग बात? दोस्तों, क्या है कि इथियोपियंस अपना जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है वो कभी भी 1 जनवरी को नहीं करते। वो एक्चुअली 11 सितंबर को मनाते हैं अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन एंड ऑल। एंड गाइस, क्या आपको पता है कि वो उसे क्या कहते हैं? वो उसे कहते हैं इनको टटाश। एंड गाइस, उस दिन जैसे हम 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, वैसे ही उतनी धूमधाम से, उतनी ही मस्ती से वो लोग भी 11 सितंबर को बनाते हैं। वो लोग इस दिन सबको गुड विशेस देते हैं एक दूसरे को एंड गिफ्ट देते हैं एंड ऑब्वियसली खूब सारी मस्ती भी करते हैं। गाइस, अभी तो हमने बात की इथियोपिया की न्यू ईयर के बारे में एंड अब हम बात करने वाले हैं वहाँ के कैलेंडर के बारे में, जहाँ आप पूरी की पूरी दुनिया में एक साल में बस 12 महीने ही होते हैं। वहीं पर इथियोपिया के कैलेंडर में एक साल में 13 महीने होते हैं। 13वां महीना साल के लास्ट में आता है एंड इसमें बस 6 दिन होते हैं। कैन यू बिलीव इट? 6 दिन का महीना। एंड गाइस, वहाँ पर जैसे बाकी की दुनिया में 30 डेज़ के मंथ का और 31 डेज़ के मंथ का, वैसे इथियोपिया में नहीं है, क्योंकि इथियोपिया में हर मंथ 30 डेज़ का ही होता है। सच में इंफॉर्मेटिव। गाइस, आपके सामने जब भी कोई ट्विन्स आते हैं, आपको कैसा लगता है? यस, आपको भी क्यूट लगते होंगे वो एंड बहुत प्यारे लगते होंगे, बट इफ़ यू आर लिविंग इन इथियोपिया देन इट्स नॉट। यस गाइज, मैं खिसका नहीं हूँ गाइज। इससे पहले कि आपको लगे कि मैं खिसक चुका हूँ, नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ गाइज, क्योंकि
क्योंकि इथियोपिया में ट्विंस अगर किसी घर पर आते हैं तो उसे दानव के आने का संकेत माना जाता है। मतलब जहाँ पर बाकी की दुनिया ट्विंस को बहुत प्यारे और क्यूट नज़रों से देखती है, वहीं इथियोपियंस ट्विंस को दानव की तरह देखते हैं। गाइस, आपके पास कौन सा पेट होगा? मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव द पेट्स लाइक डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, हैमस्टर्स एंड समटाइम्स रैबिट्स ऑल्सो। गाइस, हमारे पास ऐसे पेट्स होते हैं, बट अगर हम बात करें इथियोपिया की, देन ऐसा नहीं है, बिकॉज इथियोपिया इज़ यूनिक। एंड गाइस, वो 2 पेट्स ऐसे हैं जो इथियोपिया में बहुत ज़्यादा पाले जाते हैं, बट गाइस मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। तो सोचिए 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। सो गाइस, आंसर बता पाए या नहीं? अगर बता पाए तो लाइक करो, अगर नहीं बता पाए तो सब्सक्राइब करो। सो गाइस, द आंसर इज, क्योंकि वो है गधा एंड ऊंट। यस गाइस, यू गेस्ड इट राइट, दैट इज डंकी एंड कैमल। गाइस, इसका रीज़न आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों होता है। सो गाइस, द रीज़न इज क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल गांव में रहते हैं एंड गांव में उनके डेली रूटीन में ये बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत होती है एंड इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होती है। सच में अमेजिंग। गाइस, आपकी फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? चलो 5 ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट चाय, सेकेंड मिल्क, थर्ड जूस, फोर्थ कोल्ड ड्रिंक या फिर फिफ्थ कॉफ़ी। गाइस, आप में से मेजॉरिटी लोगों का आंसर तो कॉफ़ी ही होगा। एंड गाइस, अगर आपका भी आंसर कॉफ़ी है देन आपको इथियोपियन कॉफ़ी के बारे में तो पता ही होगा। एंड गाइस, डिड यू नो कि यूरोपियंस की फेवरेट होती है ब्लैक इथियोपियन कॉफ़ी। सो अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी CCD जाते हो देन डू ऑर्डर द इथियोपियन ब्लैक कॉफ़ी। गाइस, आपको अपने छोटी बहुत मोटी बातों में ही बताया कि कई सारी ऐसी ट्राइब्स हैं इथियोपिया की जो कि अपने पुराने ट्रेडिशंस को अभी भी बरकरार रखती हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है द हमर ट्राइब। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट, ये हमर कार ब्रांड की बात नहीं हो रही, हमर ट्राइब है एक ट्राइब इथियोपिया की। एंड गाइस, इसमें गर्ल्स जैसे ही 7 इयर्स की होती हैं तब से वो एक रेड कलर का पेस्ट लगाना शुरू कर देती है अपनी पूरी बॉडी पर, जिससे कि उनकी स्किन रेड हो जाती है। एंड गाइस, इथियोपियन कल्चर में ये माना जाता है कि जो गर्ल जितनी ज़्यादा रेड होगी उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। एंड अगर हम बात करें उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की, देन गाइस वहाँ की गर्ल्स एक बहुत ज़्यादा बड़ी रिंग पहनते हैं अपने लिप्स में, इससे लिप्स खिंच जाते हैं और लटक जाते हैं। एंड गाइस, इससे वो लोग ये मानते हैं इथियोपियन कल्चर में कि जिस गर्ल के लिप्स जितने ज़्यादा लटके हुए होंगे और जितने ज़्यादा बड़े होंगे उतने ही ज़्यादा वो गर्ल सुंदर होगी। एंड बॉस, अगर आपको लग रहा है कि आसान काम है तो कुछ ये फोटोज़ देखो, सच में हॉरिबल। फ्रेंड्स, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई रूल्स बनाए हैं इंडिया में, जैसे कि एक स्पेसिफिक एज लिमिट जो कि मिनिमम एज लिमिट होती है मैरिज के लिए, जैसे इंडिया में है 22 फॉर मेल्स एंड 18 फॉर फीमेल्स। वैसे इथियोपियन गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही एक एज रिस्ट्रिक्शन बनाया है 18 ईयर्स वाला। एंड आफ्टर दैट लोग फॉलो तो करते थे, बट आप इसमें सोच रहे हो कि हैरानी की बात क्या है। तो गाइस, हैरानी की बात तो मैं आपको अब बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर 40% से भी ज़्यादा लोग 18 माइनस में ही अपनी शादी करवा लेते थे, मतलब कि अपने टीनेज के टाइम में ही शादी करवा के अपना घर बसा लेते थे। इससे एक बात तो मेरी क्लियर हो ही गई कि बस इंडिया में ही नहीं, इथियोपिया में भी लोग रूल्स एंड रेगुलेशन की रज के धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो गाइस, अगर बात हो ही रही है मैरिजेस की तो हम इस पॉपुलर ट्रेडिशन को कैसे भूल सकते हैं जो कि है लठबाजी का। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से नहीं खिसका हूँ, अभी भी मैं ठीक ही हूँ, क्योंकि ये सही है। एंड गाइस, वहाँ पर
अगर किसी भी लड़के को अपने मनपसंद लड़की से शादी करनी होती है तो उसे लटबाजी का खेल जीतना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है इन द कंट्रीज लाइक इथियोपिया। यहाँ पर गाइस ऐसे करके मेल्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं एंड विनर अपनी मनपसंद लड़की से मैरिज कर सकता है। वाह इथियोपिया वाह। एंड इसी वाह वाही के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। सो स्टे ट्यून विद मी एंड अगली वीडियो इस पर मैं नहीं बताने वाला। सो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप मूविंग। बाय बाय।